हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो ये आपके पास रैंडम प्रोसेस का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं थ्योरी कवर कर चुका हूँ, प्लीज़ वो फर्स्ट पार्ट पहले जरूर देख ले, तभी सेकंड पार्ट पे स्विच करना, ठीक है। रैंडम प्रोसेस का सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर ऑलमोस्ट थ्योरी मैंने कवर कर दी थी। तो अभी उसकी इल्यूस्ट्रेशन है। इल्यूस्ट्रेशन मतलब आपके पास एक रैंडम प्रोसेस है, ये कोई रैंडम प्रोसेस है, ठीक है, एक्स ऑफ टी, और वो कहता है एक्स ऑफ टी इज अ रैंडम प्रोसेस, ठीक है, वेयर थीटा इज अ रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम माइनस पाई टू पाई। जो थीटा वो रैंडम वेरिएबल है, आपने प्रूव करना है एक्स ऑफ टी इज डब्ल्यू एस एस। डब्ल्यू एस एस मतलब स्ट्रिक्ट सेंस क्या है, स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी। तो आपने प्रूव करना है, सॉरी, वाइड सेंस स्टेशनरी। आपने प्रूव करना है कि एक्स ऑफ टी जो है वो वाइड सेंस स्टेशनरी है। तो सिंपल सी बात है, वाइड सेंस स्टेशनरी अगर है तो पॉइंट ये है कि वाइड सेंस स्टेशनरी के लिए हम क्या करेंगे। वाइड सेंस स्टेशनरी के लिए तो ठीक है, तो याद है आपको कंडीशन क्या थी। सबसे पहले कंडीशन थी कि इसका जो मीन होता है, वो कांस्टेंट आना चाहिए। मीन जो है कांस्टेंट आना चाहिए। तो मीन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, ई ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स टी, ई ऑफ एक्स ई ऑफ एक्स निकाल लेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, ई ऑफ एक्स अगर मैं निकालूंगा, इंसेम्बल मीन निकालूंगा, तो क्या करूँगा, मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा। पीडीएफ की फॉर्म दे रखी है ना, पीडीएफ की फॉर्म में, तो मैंने आपको बताया था या तो पीडीएफ की फॉर्म में देगा या फिर नॉर्मल सिग्नल देगा। अगर आप पीडीएफ की फॉर्म में मीन निकाल दो, पीडीएफ की फॉर्म में मीन निकाल दो, तो कितना आएगा। देखो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, आपको पता है ना क्या होता है। कंडीशन क्या होती है, एक्स फिर यहाँ पे आता है पीडीएफ, जो भी रैंडम वेरिएबल रहेगा उसका पीडीएफ इंटू यहाँ पे क्या रहेगा डीएक्स, सॉरी, जो पीडीएफ जैसे जिसका पीडीएफ दे रखा है, जैसे यहाँ पे थीटा का पीडीएफ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा थीटा, क्योंकि एक्स के अंदर थीटा वेरिएबल है तो थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगी, वैसे तो माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट होता है, लेकिन इसकी रेंज क्या दे रखी है, माइनस पाई से पाई। अब अगर मैं इसके पीडीएफ की बात करूँगा, आपको पता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग, ये माइनस पाई से पाई ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे जो एफ ऑफ थीटा बनेगा, एफ ऑफ थीटा बनेगा जो वो आपके पास यहाँ इसकी हाइट कितनी रहेगी, ये हाइट रहेगी 1/2 पाई। ये आपको क्लियर होना चाहिए अब रैंडम वेरिएबल से, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व 1 होता है, तो अगर माइनस पाई टू पाई वेरी करेगा तो कितना आएगा, 1/2 पाई, ठीक है। तो मीन निकाल लेते हैं जी, सिंपल। क्या क्या करेंगे, मीन के लिए नॉर्मल मैंने वेरिएबल लिखा, ठीक है, पीडीएफ लिखा, और पीडीएफ जिसके बारे में था उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, इन सैम्पल मीन। तो कितना आ जाएगा बताओ, माइनस पाई टू पाई, ठीक है। और एक्स की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, कितना है, ए कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। और जब ये ऐसे बोलेगा ना थीटा रैंडम वेरिएबल, तो ये भी देगा कि ए एंड ओमेगा आर कांस्टेंट, ए एंड डब्ल्यू, ओमेगा जो भी बोलना है वो दे रखा था। मैं बताना भूल गया आपको कि ये दोनों क्या है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये दोनों के दो कांस्टेंट गिवन है आपको। चलो, तो पॉइंट यही है, आपने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद पीडीएफ कितना आ जाएगा, 1/2 पाई, और किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ओके। तो पॉइंट ये है 1a/2 पाई तो बाहर चला जाएगा, a/2 पाई बाहर चला गया, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, ठीक है, कॉस ऑफ इसको कांस्टेंट ओमेगा टी को चलो अभी लिख लेते हैं, ओमेगा टी प्लस थीटा, और विद रिस्पेक्ट टू थीटा आप इंटीग्रेट करोगे। आप देख रहे हो कोस थीटा प्लस समथिंग, और थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो फुल साइकिल के ऊपर, आप देख रहे हो माइनस पाई टू पाई, तो फुल साइकिल के ऊपर इसकी इंटीग्रेशन कितनी आती है, 0। तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब इंसेम्बल मीन आ गया आपके पास 0, और 0 मतलब कांस्टेंट, पहली कंडीशन ट्रू होगी। तो ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या निकालो आप निकाल दो। और देखो एक चीज़ होती है कि WSS के लिए ना, वैसे सेकंड सेंस स्टेशनरी भी होना चाहिए। जैसे ये तो फर्स्ट ऑर्डर स्टेशनैरिटी हुई, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर स्टेशनैरिटी इंसेम्बल मीन को। तो सेकंड ऑर्डर स्टेशनैरिटी जो होता है वो आपके पास हम RX उसको ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को ही कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये है, तो आपको ना वो डबल पीडीएफ पूरा प्रूव करने की जरूरत नहीं, बस इतना प्रूव कर दोगे तो उससे काम चल जाता है। एक्चुअली वाइड सेंस स्टेशनरी को ना वीक स्टेशनरी भी बोलते हैं, वीक स्टेशनरी कि कम स्टेशनरी है, समझ लो। एक होता है स्ट्रिक्ट सेंस, वो बहुत मतलब ये है कि एक टिपिकल केस हो गया, बहुत रेयर प्रोसेस हैं जो स्ट्रिक्ट सेंस में स्टेशनरी होती हैं। तो पॉइंट ये है, अगर मैं इसका ऑटो कोरिलेशन फाइंड आउट करता हूँ, ऑटो कोरिलेशन, तो ऑटो कोरिलेशन बताओ इसका कितना आएगा। तो याद है आपको RXX टाउ कितना आएगा ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। तो जब सॉरी RXX ऑफ T1, T2, और T1, T2 को जनरली क्या लिखते हैं, T1 को हम T लिख लेते हैं, और T2 को हम लिख लेते हैं T प्लस टाउ,
गैप देना है ना बीच में, अगर आपने एक फंक्शन को t लिख दिया तो दूसरे फंक्शन को लिखोगे t प्लस टाउ। तो सिंपली अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो इसको कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा e x ऑफ t इंटू एक्स ऑफ टी प्लस टाउ। आप यहाँ पे माइनस भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, माइनस भी ले सकते हो, प्लस माइनस का फ़र्क नहीं होता, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो पॉइंट ये है, अगर मैथमेटिकली मैं इसको फाइंड आउट करता हूँ मैथमेटिकली, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ से मैं इसको कैसे सोल्व करूँगा, देखो इसको मैं लिखूँगा इंटीग्रेशन एक्स ऑफ टी क्या है ये देखो, ए कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है, ओमेगा टी प्लस थीटा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब आप नेक्स्ट टाइम टी की जगह क्या पुट करोगे, टी प्लस टाउ, तो क्या बनेगा ए कॉस ऑफ, जहाँ पे आपके पास ओमेगा है ना वहाँ क्या पुट कर दो, टी प्लस टाउ पुट कर दो, टी प्लस टाउ, ठीक है, ये बन गया प्लस थीटा ब्रैकेट क्लोज इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई। अगर आप इंसेंबल की फॉर्म में लिख रहे हो, अभी सिर्फ इंसेंबल वाली बात चल रही है, माइनस पाई टू पाई, यहाँ पे आ जाएगा पीडीएफ कितना दे रखा है आपको 1/2 पाई, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इंटीग्रेशन आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो ये कौन सा मीन निकाल रहे हैं हम, ये जो मीन आ रहा है ये इंसेंबल टाइप का मीन है, सेकंड जो आर एक्स एक्स टाउ आप ये निकाल रहे हो ना ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, तो आप क्या कर रहे हो पीडीएफ के रिस्पेक्ट वाला निकाल रहे हो, तो कितना आ जाएगा बताओ। तो अगर मैं यहाँ सोल्व करूँगा, देखो यहाँ से देखो ए स्क्वायर बाहर आ गया, ए स्क्वायर मैं क्या करता हूँ 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई यहाँ बनेगा 2, इसको पूरे को मान लो स्मॉल ए मान लो, और इस पूरे को स्मॉल बी मान लो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड किया, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करूँगा, ये तो बाहर चले गए, देखो ये वाला ए और ये वाला ए बाहर चला गया, इसको 2 पाई को भी बाहर निकाल लो, इंटू 2 पाई भी बाहर चला गया, ठीक है, ये भी बाहर आ गया। अब देखो अंदर क्या बना, 2 कोस ए कोस बी, तो टू कोस ए कोस बी क्या होता है, एक बार सम करते हैं एक बार डिफरेंस करते हैं, ठीक है। तो माइनस पाई से पाई एक बार ऐड कर दो, कोस ए प्लस बी आ जाएगा। जब ऐड करोगे तो देखना क्या बनेगा, ये बनेगा 2 ओमेगा टी प्लस ओमेगा टाउ, ठीक है, 2 ओमेगा टाउ प्लस 2 थीटा, है ना, ये बनेगा ना। जब मैं ऐड कर दूंगा, जब मैं डिफरेंस देखूंगा इन दोनों का, तो डिफरेंस कितना आएगा, ठीक है, डिफरेंस कितना आएगा, कोस ऑफ दोनों का डिफरेंस देखो इनका कितना है। अगर आप ध्यान से देखो ओमेगा टी प्लस ओमेगा टाउ प्लस थीटा, इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे बचेगा ओमेगा टाउ। चेक करो जरा डिफरेंस यही आ रहा है कि नहीं। इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। अब आप एक चीज़ नोटिस करो यार, जब थीटा की वैल्यू नॉर्मल थीटा होता है माइनस पाई टू पाई कोस, ये तो कांस्टेंट है सारा इसके लिए, तो जब आप माइनस पाई टू पाई, जब अगर इसको कांस्टेंट मानते हो, है ये कांस्टेंट, तो जब यहाँ थीटा भी होता तब भी इंटीग्रेशन 0 मिलनी थी। अब तो डबल फ्रीक्वेंसी होगी, डबल हो गया, तो आराम से ये फैक्टर के आंसर देके जाएगा 0 देके जाएगा। अब इसको प्रूव भी करके देख लेना चाहे तो सिंपल सी बात है, ये फैक्टर आपके पास क्या देके जाएगा आपको 0। इसका मतलब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, आपको नॉलेज होगी कि माइनस पाई टू पाई फुल साइकिल उस पर 0 देगा, इसको हटा दिया मैंने, अगर ये 0 देने वाला है। और अगर मैं इसको थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, तो इसको तो मैं बाहर निकाल दूंगा, और इसको बाहर निकालूंगा और अंदर बचेगा 1 की इंटीग्रेशन थीटा, फिर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 पाई, ये क्या बन जाएगा 2 पाई, और वो किसके जैसे बिहेव करेगा, कांस्टेंट के जैसे, ये बन जाएगा ऐसे। तो आप देख रहे हो यहाँ से क्या आंसर आया, ए स्क्वायर बाई 2 कॉस ऑफ ओमेगा टाउ। अब ध्यान से देखो इसको कि आर एक्स एक्स T1, T2, आपके इसके अंदर कहीं आपको T1 T2 दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे। टी भी तो नहीं दिखाई, क्योंकि T1 T2 हमने किसकी फॉर्म में, टी की फॉर्म में लिख लिया, टी कहीं नहीं दिखाई दे रहा, टाइम का फंक्शन नहीं है, सिर्फ किसका फंक्शन है, दोनों के डिफरेंस का। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ऐसा कुछ है कि आप इसका ये आर एक्स टाउ टाउ जो आपने ऑटो कोरिलेशन फंक्शन निकाला, ये अगर फंक्शन ऑफ टाउ ओनली आता है तो इसको हम बोल देते हैं वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस बोल देते हैं। दोनों कंडीशनें स्टेशनरी और वाइड सेंस स्टेशनरी ऑलमोस्ट सेम ही लेके चलता है वो, बट स्ट्रिक्ट सेंस जो है ना वो थोड़ी डिफरेंट होती है, उसको कभी चेक करने के लिए बोलेगा भी नहीं आपको। तो सिंपल सा आपको मीनिंग समझ में आएगी। आपके पास T1 T2 अगर कोई है, मतलब ऐसे अगर आपने ऑटो कोरिलेशन फंक्शन निकाल दिया और वो अगर फंक्शन ऑफ टाउ आ गया, दैट प्रोसेस विल बी WSS। अब नेक्स्ट आपको प्रूव करना है कि वो इर्गोडिक भी है। इर्गोडिक के लिए मैंने आपको क्या बताया, इर्गोडिक के लिए 2 चीज़ें होती हैं, इंसेंबल मीन और दूसरा कौन सा, टाइम एवरेज, दोनों बराबर आने चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। थोड़ी देर पहले हमने इंसेंबल मीन निकाला था, कितना आया था, 0 आया था। अब टाइम मीन निकालते हैं, टाइम एवरेज निकालते हैं। तो टाइम एवरेज बताओ कितनी आएगी EX की, तो सिंपल कर देते हैं इसको। तो मैं निकाल रहा हूँ अब टाइम एवरेज, ठीक है, टाइम एवरेज।
तो टाइम एवरेज क्या होता है, लिमिट टी अप्रोच टू इन्फानाइट, ठीक है, 1/t इंटीग्रेशन माइनस t/2 से t/2 एक्स ऑफ टी इंटू डी टी, ये होती है टाइम एवरेज। और आप देख रहे हो एक्स ऑफ टी ना एक पीरियोडिक सिग्नल है, तो उसमें टी इन्फाइनाइट पहुंचाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, सिंपल 1/t लिखो और यहाँ पे लिख दो टाइम पीरियड, एक पूरे टाइम के ऊपर उसको इंटीग्रेट करेंगे। एक्स ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दो, ए कॉस कितना आ जाएगा ओमेगा टी प्लस थीटा, लेकिन इस बार किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, टी के, इस बार किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, टी के। और आपको बताया यार कोस ओमेगा टी को फुल साइकिल पे इंटीग्रेट करोगे तो क्या आंसर देके जाएगा, 0। कोस का फंक्शन टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, फुल साइकिल है, तो आंसर कितना आएगा 0। आप देख रहे हो टाइम एवरेज और इंसेम्बल मीन दोनों क्या 0 0 आ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो आप क्या बोल सकते हो, इसको इर्गोडिक बोल सकते हो, इस प्रोसेस को इर्गोडिक बोल सकते हो। दूसरा क्या होता है, अगर इर्गोडिसिटी के लिए इसको बोलते हैं इर्गोडिक इन मीन। सुनो ध्यान से, इस अगर आपके पास मीन बराबर आते हैं, इंसेम्बल मीन और टाइम एवरेज अगर ये बराबर आ रहे हैं, इसको बोलते हैं इर्गोडिक इन मीन, इसको बोला जाता है इर्गोडिक इन मीन। अगर वो पूछेगा प्रूव करो कि इर्गोडिक इन मीन, कई बार बोलेगा इर्गोडिक इन ऑटो कोरिलेशन, तो आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि ऑटो कोरिलेशन जो पीडीएफ के थ्रू निकाला था और नॉर्मल ऑटो कोरिलेशन दोनों बराबर हैं, तो उसको बोलते हैं इर्गोडिक इन ऑटो कोरिलेशन। जनरली हम मीन से काम चला लेते हैं, बट मैं प्रूव कर देता हूँ कि इसका अगर आप ऑटो कोरिलेशन भी चेक करोगे ना, वो दोनों भी बराबर आएंगे। देखो कैसे, अभी इनसेम्बल वाला तो निकाल चुके हैं, वो मतलब रैंडम वेरिएबल वाला तो निकाल चुके हैं। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा ऑटो कोरिलेशन। दूसरा अगर ऑटो कोरिलेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे बताओ, इसको लिखेंगे आर एक्स एक्स T1, T2, ठीक है, कैसे लिखेंगे बताओ। दूसरा मीन 1/t सॉरी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट t अप्रोच टू इन्फानाइट माइनस t/2 से t/2, ठीक है, माइनस t/2 से t/2, यहाँ पे आएगा एक्स ऑफ टी, यहाँ पे आएगा एक्स ऑफ टी प्लस टाउ, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डी टी, यहाँ पे क्या बन जाएगा डी टी, तो और यहाँ पे 1/t भी आएगा साथ में। ये कौन सी फॉर्म होती है, ये टाइम वाली फॉर्म होती है ऑटो कोरिलेशन की, ठीक है, सिंपल सेम, आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल। तो पॉइंट ये है, बस इसके अंदर वो पीडीएफ का चक्कर नहीं है, ठीक है, कर देते हैं इसको लिमिट। और आपको पता है चलो कर देते हैं इसको एक बार, टी अप्रोच टू इन्फानाइट 1/t, ठीक है, माइनस t/2 से लेके t/2, एक्स ऑफ टी की वैल्यू कितनी है देखो, ए कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा इंटू, जब टी प्लस टाउ पुट करो क्या आएगा, ए कॉस ओमेगा, यहाँ क्या आ जाएगा टी प्लस टाउ प्लस थीटा, ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है इस बार, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। फिर से सेम स्टोरी है, देखो ए स्क्वायर को बाहर निकाल दो, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट टी अप्रोच टू इन्फानाइट, ठीक है, 1/t, और कौन बाहर आ गया, ए स्क्वायर बाहर आ गया, और ए स्क्वायर को मैं 2 से डिवाइड करूँगा और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस t/2 से t/2, अंदर बन जाएगा 2, इसको मैं छोटा a मान लेता हूँ, इसको छोटा b मान लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 2 cos a cos b और विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बताओ आप cos a cos b ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से मैं क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से मैं समझ में आ रहा है लिमिट, ये दिख रहा है ना, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, हाँ, तो यहाँ जैसे लिमिट t अप्रोच टू इन्फानाइट 1/t इंटीग्रेशन माइनस t/2 से t/2। आप बताओ जब मैं 2 cos a cos b लिखूंगा तो एक बार तो दोनों का एडिशन आएगा, एडिशन क्या बनेगा बताओ, cos ऑफ, दोनों का ऐड कर दो, क्या बना, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ से बन जाएगा 2 ओमेगा टी, थोड़ी देर पहले भी किया था अभी, 2 ओमेगा टी प्लस 2 थीटा प्लस ओमेगा टाउ, और प्लस इसके साथ ऐड में क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, जब मैं डिफरेंस करूँगा तो क्या बनेगा, सिर्फ cos ऑफ ओमेगा टाउ, और ये सारे की जो इंटीग्रेशन बनेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बन रही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एक चीज़ नोटिस करो ज़रा, ये वाला पार्ट cos 2 ओमेगा टी, यार माइनस t/2 से t/2 फुल साइकिल के ऊपर क्या देके जाएगा, 0, इसका मतलब इस पार्ट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। तो सिंपली आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ सिंपली क्या बचेगा, ये दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, अभी भी दिखाई दे रहा है, तो ये सिंपली क्या बचेगा, इसकी बात कर रहा हूँ, लिमिट t अप्रोच टू इन्फानाइट, ठीक है, 1/t, और देखो जब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूँगा तो ये तो कांस्टेंट के जैसे बिहेव करेगा, ये बाहर आ जाएगा cos ओमेगा टाउ, ये बाहर आ गया, फिर आपके पास ये तो 0 बन गया, dt की 1 बनेगी, फिर t/2 माइनस ये, जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो t आएगा, ये t इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो और ये कहाँ गया a²/2, ये भी तो था ना यहाँ साथ में, इसके साथ था a²/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके साथ a²/2।
अभी थोड़ी देर पहले आपने सॉल्व किया था, उसका आंसर भी कितना आया था, a²/2 cos ओमेगा टाउ। तो आप देख रहे हो दोनों के दो रिलेशन, चाहे आप टाइम एवरेज निकाल लिया आपने, ठीक है, और चाहे आपने इंसेम्बल टाइप PDF फॉर्म से निकाला, दोनों के दो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन सेम आ रहे हैं, दोनों के दोनों ऑटो कोरिलेशन फंक्शन सेम आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इरगोडिसिटी इन ऑटो कोरिलेशन। तो अगर आप इतना प्रूव कर दोगे पेपर के अंदर, ESE में अगर आता है तो बात बन जाएगी। और गेट में भी सिंपल लिख के दे देगा, पूछेगा इरगोडिक इन ऑटो कोरिलेशन है कि नहीं, तो आप चेक कर सकते हो येस और नो का आंसर। तो होपफुली आपको क्वेश्चन डन हो गएगा। अभी और इसकी थ्योरी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑटो कोरिलेशन के बारे में। अब पूरा गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चलेंगे और पूरी प्रॉपर जो इसके पीछे मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, ठीक है। और थैंक यू, आपको समझ आ गया बिल्कुल सही। और शेयर कर देना प्लीज़ यार, है ना, जो लोग तैयारी करें उनको शेयर कर दो, ताकि मैक्सिमम लोग इसका एडवांटेज उठा सकें। जो भी हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अगेन। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू।